स्वागत है एक बार फिर 12 यार्ड्स पर इनका में पॉल पोग्बा। पॉल लेवेल पोग्बा वेस्टेड टैलेंट। बहुत कुछ कर सकते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बहुत कुछ अचीव कर सकते थे टीम के साथ, बट ये स्टोरी, ये सागा बद से बदतर होता गया समय के साथ। सारे मैनेजर्स ने जो हगासात के साथ पॉल पोग्बा बीइंग अ प्लेयर भी हक के चले गए मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। पॉल पोग्बा हुए एक दूसरे हमारे एकेडमी ग्रेजुएट जेसी लिंगार्ड। इन दो के बारे में बात करूंगा आज, स्पेशली पॉल पोग्बा के बारे में, क्योंकि जेसी लिंगार्ड का तो जस्ट गेम टाइम, ही इज़ अ लॉयल यूनाइटेड सपोर्टर, ही इज़ थ्रू एंड थ्रू रेड, बट पॉल पोग्बा इज़ द हॉट टॉपिक टुडे। तो पॉल पोग्बा के बारे में आप सब जानते हैं कि he's been one of the most expensive signing of United, 89 euros। यूनाइटेड ने अच्छा खासा अमाउंट, एक चंक ऑफ मनी स्पेंड किया है पॉल पोग्बा पे, कि पॉल पोग्बा यूनाइटेड दोबारा से आए। और जब वो आए थे वापस तो एक ऐसा हैशटैग वायरल हो रहा था जो कि था पॉग बैक। उन्होंने खुद भी पोस्ट किया था अपने आई सपोज इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे, पॉग बैक। तो ये कहानी शुरू हुई सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे से। सर एलेक्स फर्ग्यूसन को कुछ गड़बड़ लगा पोग्बा में एंड ही कट हिज टाइज विद पॉल पोग्बा। एलेक्स फर्ग्यूसन को भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि एलेक्स फर्ग्यूसन एक डिसिप्लिन्ड आदमी थे और एक कोच थे जो कि डिसिप्लिन्ड टीम चाहते थे, हर एक प्लेयर उनकी सुने चाहते थे। फॉर व्हाट्सएवर रीज़न पोग्बा ने तब यूनाइटेड छोड़ी और ब्रिलियंट माइंड ऑफ रियोला, जो कि सोल रेस्ट इन पीस, जिन्होंने अपने बड़े ही शातिर दिमाग से पोग्बा को यूवेंटस के लिए साइन कराया। और यूवेंटस के साइन करने के कई सालों बाद यूनाइटेड ने पोग्बा को ख़रीदा। तो ग्रेजुएट थे एकेडमी, वापस यूनाइटेड आए, पॉग बैक हुआ, 89 यूरोज़, ये तुम खुश हम खुश। बट इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड is not happy. There's nothing to be happy about. मतलब आपका most expensive player is going on a free transfer to Juventus, the same club. तो दोबारा मेरे ख्याल से Juventus उनसे प्रॉफिट करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट उनका जो साइन हो रहा है, he's into his 30s and I think he won't get, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं मिलेगा उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऑफ कोर्स। तो चीज़ें कहाँ से ख़राब हुई पोग्बा के लिए? सबसे पहला जो इंसिडेंट था वो ये था कि मोरिन्यो ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर से। इसे एस्क नेमान्या मैटिच, एस्क युआन माटा, क्योंकि वो दोनों चेल्सी के प्लेयर्स पार्ट ऑफ चेल्सी रह चुके हैं कभी ना कभी। उसने कहा दे नो मी वेल, उनसे पूछो मेरे बारे में, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी। उसके बाद उन्होंने उनकी लीडरशिप की ऑफ कोर्स तारीफ़ करी और ऐसी एक स्टेटमेंट बोली पोग्बा के, जो कि पोग्बा ने अपने ऊपर ले ली, पर्सनल ले ली। कहा कि अ लीविंग प्लेयर कैन नॉट बी अ कैप्टन। तो ये जोसे मोरिन्यो के शब्द थे कि अ लीविंग प्लेयर कैन नॉट बी अ कैप्टन। तो ऑफ कोर्स एंटोनियो वेलेंसिया के बाद जो लाइन में थे वो पॉल पोग्बा थे। पॉल पोग्बा की बुद्धि सनकी, थोड़ा सा यहाँ से बात फूटी। इसके बाद दोबारा से एक बार फिर मोरिन्यो ने ऐसा ही कुछ, दोनों के बीच में एक छोटा सा स्पैट हुआ, एक दो मैचेस उनको इम्पोर्टेंट नहीं खिलाए, दोबारा फिर इन दोनों में हुआ। ऐसे होते होते इस पॉइंट पे आ गए कि जब मोरिन्यो सैक हुए तो एक ईविल काइंड ऑफ लाफ उन्होंने दी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अ प्लेयर कैन नॉट बी बिगर देन क्लब, और ये उसी समय रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। अब सोल्शायर आए मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सोल्शायर के आने के बाद, सोल्शायर एक ऐसे मुंह पे बोलने वाले आदमी नहीं थे सोल्शायर, तो सोल्शायर ने इतनी कोई बातें उन्हें बोली नहीं। और 2020 के समय में ऐसा टाइम आया था जब इन्होंने थर्ड फिनिश किया था यूनाइटेड ने। उस टाइम पे पोग्बा ने सोल्शायर से बोला कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराओ। बट सोल्शायर ने कहा, सोल्शायर वाज आल्सो ट्राइंग इट, तो सोल्शायर ने कहा कि मैं मैनेजमेंट से पुश कर रहा हूँ, मैनेजमेंट को पुश कर रहा हूँ कि वो साइन करें नया कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ। बट अल्टीमेटली चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई और वहाँ पर भी पोग्बा ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। फिर अब जाके आज आपके सामने पोग्बा इज़ लीविंग द क्लब, ही इज़ लीविंग फॉर फ्री। एक आना भी नहीं मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग थी वो
फ्री में जा रही है। अब रही बात जेसी लिंगार्ड की, तो जेसी लिंगार्ड 2001 से हैं क्लब में, 20 साल से ज़्यादा का उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक्सपीरियंस है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में 20 साल से ज़्यादा से रहे हैं। 9 साल के थे तब से शायद खेल रहे हैं। अंडर 19 होती है वैसे इनकी, 9 ईयर्स वाली एक टीम थी, उसमें आए थे जेसी लिंगार्ड और एक बड़े प्रॉस्पेक्ट माने जाते थे। रोनाल्डो को आइडलाइज करते थे वो भी। आई फील सैड फॉर दिस गाय, क्योंकि ये इनका ब्रेक थ्रू इन्हें दिलाया था लुइस वैन गाल ने 2016 में, और वहाँ से इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रहीं। मोरिनियो के लिए भी काफ़ी रिलायबल थे ये, इन्होंने कई जगह मैच विनिंग गोल्स मारे एंड ही वाज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, बड़े मैचेस में गोल मारते थे। वेस्ट हैम गए, वहाँ पर भी इनका जो लोन स्पेल रहा वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा, बट उसके बाद वहाँ से आने के बाद भी समहाउ ओले गुनार सोल्शायर couldn't manage to fix him in the squad, उनको फिट नहीं कर पाए स्क्वाड में। और जब स्क्वाड में स्पेस नहीं बना उनका और इनको रियलाइज़ हो गया, रैल्फ राइनेक, दो जो मैनेजर रहे रैल्फ राइनेक और सोल्शायर, दोनों ही बड़े कमज़ोर रहे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, और आई डोंट थिंक दे हैव बीन द काइंड ऑफ मैनेजर वी एवर वुड नीड। रैल्फ राइनेक भी नहीं उनको टीम में ले पाए, और जब रैल्फ राइनेक भी नहीं ले पाए तो वो समझ गए कि माई टाइम इन दिस क्लब इज़ अप। अब अगर कोई नया मैनेजर आता है, हालांकि आई वुड वॉन्ट हिम टू स्टे बट ही इज़ नॉट स्टेइंग, क्योंकि ही इज़ लॉस्ट इट विद यूनाइटेड। उनका जो भरोसा है वो यूनाइटेड से अब उठ चुका है एंड देखो वो कहाँ जाते हैं। रही बात पॉल पोग्बा की, तो वो यूवेंटस जाएंगे। उनकी जो डील रही PSG से भी हुई थी, मैड्रिड से तो बात ही ख़त्म हो गई। अब रही बात PSG की, उनके जो PSG का जो स्टार प्लेयर है एम्बापे, किलियन एम्बापे के, ऑफ कोर्स दे विल बी पेइंग लोड्स ऑफ मनी टू किलियन एम्बापे, लगभग 100 मिलियन उनकी पर ईयर सैलरी होगी। इस डील के जो एम्बापे से हुई है फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से PSG ध्यान नहीं दे पाई पोग्बा वाली डील पे, तो इस वजह से उन्होंने जो उनको ऑफ़र दिया वो ऑफ कोर्स कम था। यूवेंटस का जो ऑफ़र था वो ज़्यादा था, तो इस वजह से पोग्बा, I don't know, somehow he's thinking about money and plus it's the best option out for you। और इनकी जो ये डील क्रैक कराई है वो राफेल पिमेंटो ने कराई है, जो कि 18 साल से रायोला के अंडर काम करते थे, उनकी जो फर्म है उसमें काम करते थे। तो राफेल पिमेंटो ने ये डील कराई है। दिस डील इज़ सैडनिंग फॉर यूनाइटेड एंड अ वेरी गुड डील फॉर यूवेंटस। तो यूवेंटस को फ़ायदा है इस डील से। तो फ़िलहाल इस वीडियो में यही है, और आई एम utterly sad for United. They couldn't capitalize on the talent they had. They couldn't make it work with Paul Pogba. बहुत अच्छा एक प्लेयर था जो कि अब यूवेंटस जा रहा है and he'll be in the history books for not doing much in the club, for the club, with the club. Sad. एंड जेसी लिंगार्ड के लिए भी सैड इसलिए क्योंकि ही वॉज एन अकेडमी ग्रेजुएट, अ लॉयल मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर थ्रू एंड थ्रू, बट स्टिल ही इज़ लीविंग द क्लब, सो ही विल ऑल्सो गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स। ही डिडंट अचीव मच, यूरोपा, FA कप और एक और कोई फाइनल खेला। सैडनिंग, वेरी सैडनिंग। दुखद चेहरे के साथ कहना पड़ रहा है कि यूनाइटेड हैज़ लॉस्ट 2 अकेडमी ग्रेजुएट्स।